यड़ संधि किसे कहते हैं? यड़ संधि यह असमान स्वर आने पर ह्रस्व या दीर्घ का ई का या, ऊ का वा और री का र हो जाता है। यानी कि यहाँ पर जब यहाँ पर आप देख रहे हैं ई या फिर ई हो और इसके साथ कोई भी विजातीय सुर यानी कि जो इसकी फैमिलीज का ना हो तो ये क्या बनाते हैं? या। यानी कि ई के साथ अगर कोई भी अन्य स्वर आएगा तो ये क्या बनाएगा? या। और इसी तरह जब ऊ या ऊ धन कोई भी जब यह विजातीय स्वर मिलेगा तो क्या बनेगा यहाँ पर? व। तो हमें ये याद रखना है कि ई के साथ अगर आ आए या आ हो तो हमें क्या बनाना है? कौन सा नया आपको स्वर किस में परिवर्तित होगा? वो या में। और ऊ के साथ चाहे ए आए, अ आए या कोई भी उसका विजातीय स्वर हमको मिलता है तो हम उसको किस में परिवर्तित करेंगे? व में। अब हम देखते हैं यहाँ पर उदाहरण आप देख रहे हैं यहाँ पर जैसे कि ई धन अ क्या बनाएंगे? कौन सा नया स्वर बनाएंगे? या। ई धन अगर आ भी होगा तो भी या बनेगा। अगर हम बड़ी ई जो बोलते हैं हम ई और आ मिलकर भी या इस तरह से नए जो स्वर का परिवर्तन होगा। अब इससे बने हुए जैसे कि हम देखते हैं कि अत्यधिक, अत्यधिक जो है किससे मिलकर बना है? अति धन अधिक। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि अति। अब यहाँ पर हमको कौन सा स्वर दिख रहा है? ई। धन यहाँ पर आप देख रहे हैं क्या मिल रहा है हमको? अ स्वर। इसके पहले हम यहाँ देखेंगे कि जब हमने ता में से ई को हमने लिया तो यहाँ पर जो है ता अब क्या हुआ है? ता यहाँ पर आधा हो गया। यानी कि यहाँ पर आधा ता रह गया और यहाँ से हमने आ लिया तो क्या हुआ? ई धन अ मिलकर बने या। तो अब आपने देखा कि अति, यहाँ पे अति में से आपने ता में हमने हलंत लगाया यानी कि यहाँ से हमने जो मात्रा थी ई की यहाँ पे जो हम देख रहे हैं इसको हमने यहाँ से हटा दिया तो ये आधा ता बचा तो ये हो गया आधा ता। इसके बाद हमने यहाँ से या को लिया और यहाँ पे हमने देखा कि क्या बना? अत्यधिक। तो आपने देखा कि यह किस तरह से बना? अति धन अधिक अत्यधिक। यहाँ पर हमें ध्यान रखना है हमेशा कि जब भी हम यहाँ पर इन शब्दों को देख रहे हैं दो शब्दों को अलग अलग तो जो इस तरफ के यानी कि यहाँ पर जो पहले शब्द का जो अंतिम वर्ण है उस पे जो मात्रा होगी वो हटने के बाद वह वर्ण आधा हो जाएगा जो कि इस दूसरे शब्द को इस नए स्वर के साथ जोड़कर बनेगा। इसी तरह हम और उदाहरण देखते हैं इसके अंतर्गत जैसे कि नद्यर्पण आप देख रहे हैं यहाँ पर नद्यर्पण ये किससे मिलकर बना है? यहाँ पर
जैसे कि ई धन अ हमने पहले भी पढ़ा था कि क्या होता है या। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं नदी, धन, अर्पण। अब यहाँ पर भी आप देखेंगे कि नदी, यहाँ नदी में से हम किसको हटाएंगे, यहाँ पर किसको हम ले लेंगे स्वर को। जब हमने इस ई स्वर को लिया तो यहाँ पर द क्या हो गया, आधा, यानी कि यहाँ आप देख रहे हैं नीचे हमने इसमें हलंत लगा दिया। इसके बाद हमने यहाँ से स्वर लिया आ, तो क्या बना यहाँ पर या। अब इसे हम किस तरह से लिख सकते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं न, यहाँ पे द आधा, और इसके बाद हम किसको मिलाएंगे, य को, फिर नद्यर्पण। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं और हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, नद्यर्पण। तो ये आपको नियम समझ में आ रहे होंगे। इसी तरह हम देखते हैं आगे, उ धन अ होता है व। उ धन अ क्या होता है, व। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं नया उ धन अ मिलके बनाएंगे व। या फिर अगर आ की मात्रा भी हम इसमें लगा दें तो भी क्या बनेगा, यहाँ पर व। तो यहाँ पर किस तरह से आप देख रहे हैं शब्द परिवर्तन हो रहे हैं नियम के अंतर्गत, यानी कि ये आप जो हमने पढ़ा है कि विजातीय स्वर जो मिल रहा है, क्योंकि यह एक ही फैमिली का नहीं है और ये विजातीय स्वर से जब मिलता है तब क्या कर रहा है, ये नए स्वर में परिवर्तित हो रहा है। तो इसी तरह से हम देखते हैं यहाँ पर अनु धन अय। अनुधन अय मिलके बनते हैं अन्वय। अब किस तरह से आप देख रहे हैं, हमने अनु यानी कि नु में से हमने ऊ लिया। जब हमने ऊ लिया तो यहाँ पे ना क्या हो गया, आधा, क्योंकि यहाँ नीचे हलंत आ गया। इसके बाद यहाँ से हमने लिया आ स्वर, तो ऊ और अ मिलके क्या बनेगा, ये बनेगा व। तो अब क्या हो गया, आप देख रहे हैं आ हुआ, यहाँ पे ना में हमने हलंत लगा दिया इसलिए यह हो गया आधा न। और यह यड़ संधि का नियम भी है कि जब भी हम इस पहले शब्द से जब हम कोई मात्रा हटाते हैं तो यह जो वर्ण है वह आधा हो जाता है। इसके बाद हमने यहाँ पे इसको देखा कि यह बन गया अन्वय। इसी तरह से आप देख रहे हैं स्वागत। स्वागत में भी आप देखेंगे किस तरह से बनेगा स्वागत, सु धन आगत। कैसे बनेगा, यहाँ पर हमने देखा कि जब हम इस ऊ की मात्रा को हमने यहाँ से हटा लिया तो यहाँ पे क्या रह गया, अब सा में हमने हलंत लगा दिया तो सा क्या हो गया, आधा हो गया। तो यहाँ से हमने ऊ को लिया और यहाँ से हमने किसको हटाया, यहाँ से हमने हटाया, यानी यहाँ से हमें मिला एक स्वर आ का। इसके बाद ये मिलकर क्या बने, वा। अब यहाँ पे सा आधा हो गया और ये हमने इसको जोड़ा यहाँ पे स्वर को, तो क्या बना, स्वागत। तो इसी तरह आगे भी आपको समझ में आ रहा है कि किस तरह से जो एक नियम के प्रारूप में चलकर इन शब्दों को बनाया गया है। इसके अलावा अब हम देखते हैं री।
री के अंतर्गत आप देख रहे हैं जैसे कि पितृ धन आलय। अब यहाँ पर री का भी जो रूल है वो क्या है कि जब री के साथ अगर आ आता है तो क्या बनेगा रा, और यदि इस री के साथ अ आता है तो फिर हमको आधारा मिलता है। तो जैसे कि पितृ धन आलय तो क्या बनेगा पित्रालय। किस तरह से बनेगा, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो री की मात्रा है वह हमने यहाँ पे ली री धन, यहाँ से हमने आ स्वर लिया तो हमको क्या मिला रा। अब ये जो ता है वो हलंत के लगने से क्या हो गया, यहाँ पर त्र, और यहाँ पर आप देख रहे हैं आधा ता और रा मिलके क्या बने त्रा लय, पित्रालय। यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर हमको पित्रालय जैसे कि रूल में लिखा हुआ है कि री धन आ जो है बनाता है रा। यहाँ पर हम अब नेक्स्ट देखते हैं पितृ धन आज्ञा। अब यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, यहाँ से अपन ने किसको लिया री को लिया, अब ता क्या हो गया आधा, और यहाँ से हमने अ स्वर को यहाँ पे लिया तो क्या हो गया, यहाँ पर हमको क्या मिला यहाँ पर रा। अब यहाँ पर हमको पता है कि आधा ता धन रा बराबर होता है त्र, तो ये हो गया पित्रा, क्योंकि आ स्वर हमको मिल रहा है तो पित्रा ज्ञा, पित्राज्ञा। यहाँ पर पुस्तक में आप देख रहे हैं यहाँ पर री धन अ बराबर र के नीचे हलंत आपको दिख रहा है, तो आप इसको करेक्शन कर लीजिएगा। यहाँ पर भी प्रिंटिंग मिस्टेक के कारण यह रॉन्ग है। यहाँ पर री धन अ बराबर रा होगा। यदि आ में हम मात्रा हटा देते हैं तो हम र के नीचे हलंत लगा सकते हैं, और रा के नीचे अगर हलंत आप देख रहे हैं इस तरह से लगा है तो यह फिर रेफ के रूप में ऊपर यानी र के रूप में जाता है। जैसे कि हमने देवर्षि लिखा था, देवर्षि के अंतर्गत आपने इसे रा को यहाँ पर देखा था। इसके बाद हम पढ़ेंगे आगे अयादि संधि। अयादि संधि किसे कहते हैं, अब यहाँ पे भी आप नियम के अंतर्गत हम देखेंगे कि ए ओ और औ का मेल किसी विजातीय स्वर के साथ होने पर यह अए, आए, अव या फिर आव हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं जैसे कि ए धन अ बराबर हो जाएगा अए, इसी तरह से ए धन अ हो जाएगा आए,
और इसी तरह से ओ धन अ हो जाएगा अव, और औ धन अ हो जाएगा आव, और औ धन ई हो जाएगा आवी। अब इसके अंतर्गत हम देखते हैं कुछ उदाहरण। अयादी संधि को हम इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि हमें ध्यान रखना है कि इससे जो बनने वाले शब्द हैं उनमें अधिकतर या व से शब्द बनते हैं, और इसका हम नियम ये ध्यान रखते हुए ये भी ध्यान रखना है कि इसके पहले जो वर्ण होता है व्यंजन, उसमें अ स्वर या आ स्वर होना चाहिए, तो ही हम उसे विच्छेद कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं शयन। अब शयन किससे मिलके बना है? शे धन अन। अब शे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमको जो स्वर है ए का स्वर मिल रहा है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं अ, यहाँ से हमने अ स्वर लिया, तो क्या बना यहाँ पर? यहाँ पर बना अय। तो क्या हो गया? यहाँ से हमने देखिए श में मात्रा है यानी कि स्वर है, इसीलिए हम उसे अलग कर पाए और हमको मिला श। यहाँ से हमने लिया यन, तो यह हुआ शयन। इसी तरह से हम दूसरे उदाहरण को देखेंगे, जैसे कि गायन। गायन बना है यहाँ पर गई यानी कि दो मात्रा धन अन। अब यहाँ पर आपको दो मात्रा मिल रही है, इसीलिए हम ए पर आपने देखा कि ऐ हमने लिखा स्वर, इसके बाद यहाँ से हमने लिया स्वर, तो क्या बना? इसमें मात्रा होने के कारण यहाँ पर यह बना आए। क्या बना यहाँ पर? यह हो गया गायन। इसी तरह से भवन। भवन में आप देख रहे हैं कि भवन भी जो है भो धन अन से मिलकर बना है, यानी कि यहाँ से हमें मिला ओ स्वर धन आ स्वर, तो ओ धन आ बना अव, तो ये बना भवन। इसी तरह से पावक। पावक में भी आप देख रहे हैं कि पावक में पौ धन अक यानी कि औ की मात्रा धन अ हमको स्वर मिल रहा है, तो क्या बना? आओ, तो बना ये पावक। इसी तरह से नाविक। नाविक में हमने देखा कि नाविक में आपको मिल रहा है औ धन ई, तो ये क्या बना रहा है? आवी। तो क्या हुआ यहाँ पर? जब हमने इसको जोड़ा तो ये बना नाविक। इसी तरह से नयन, गायक, पवन, शावक अन्य शब्दों को भी हम इसी तरह